पिछली क्लास में लोग जाने थे बहुपद के बारे में, और आज हम उससे आगे जानेंगे। पिछली क्लास में लोग जाने थे बहुपद, बहुत ज्यादा मार्क्स है। और इसे पहचानने के लिए हमने कुछ ट्रिक भी जाने थे। पहला कि जो इसका घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और कोई भी जो चर राशि है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। ये इसका मुख्य है पहचानने के। और इसमें बहुपद मुख्य रूप से हम पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसका घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। इस दोनों के बारे में कुछ संबंध में हम लोग जाने थे, तो आज इसे हम निकालना समझेंगे, किसी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। जैसे हमें दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बोलेगा इसका शून्यक निकाल के बताइए। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है, ये तो हो गया। बहुपद का मूल्य क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हो गया ये वाला, नहीं ए होगा a1, यहाँ पर तो हाइड है 1 नहीं होगा, 1 हो जाएगा ए बराबर, और बी बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 5, सी बराबर 6। तो पहला जो स्टेप है, ए को सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 6 ही रहेगा, और फिर इतना हो जाएगा ना। तो फिर हमें ऐसी दो संख्या चुननी है जिसे जोड़, सेकेंड स्टेप क्या है, कोई दो नंबर लेने हैं जिसे अगर हम जोड़ेंगे प्लस प्लस करेंगे तो ये जो बीच वाला है बी वो टूटना चाहिए, और अगर मल्टीपल करेंगे कोई नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है इस दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी सी इंटू एन। यहाँ पर वो संख्या हो सकती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस -3x माइनस 2x वो संख्या है। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 4 पद पे हम 2 कॉमन लेकर आते हैं, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, और एक्स स्क्वायर तो x निकाल लीजिए, बचा x, और इसमें 3x है तो इसमें बचेगा 3, यहाँ निकलेगा माइनस का 2x माइनस 3। और फिर बताया तो इसको दोनों को लेंगे, x माइनस का 2 एक ये हो गया, तो ये जो मतलब सेम ही, इसमें से कोई एक ले लीजिए, x माइनस 3। फिर ऐसे कर देना, x माइनस 2 इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल 2, x इक्वल 3। यानी हम इसका एक शून्यक बहुपद का मान सकते हैं द्विघात बहुपद का, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3। यानी जो इस बहुपद का शून्यक अंक है 2 और 3, अगर इस मान को इसमें डालेंगे तो ये इसको शून्य कर देगा। चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारा पहला शून्यक है 2, तो इसकी जगह पर रखते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल 0। यानी पूरा ये रियल है, -2 इसका शून्य है। चलिए एक और प्रक्रिया है, बीटा बराबर 3। एक्स की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 होता है 15, 15 माइनस 15 इक्वल 0, यानी 3 इसका शून्य है। तो यह बहुपद की शून्यक। और हमें और कभी कोई क्वेश्चन दे देता है कि हाँ इसका शून्य निकाल, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते आगे की ओर। आगे की ओर हमें दे देता है ऐसे
हाँ पहले ही दे देगा अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 और सवाल पूछेगा कि यह किस बहुपद का शून्यक है या इसका बहुपद निकालिए जिस बहुपद का शून्यक है। तो इसका भी एक सूत्र होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर एक्स होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही इसका फॉर्मूला आता है। अगर पहले ही शून्य दे दिया रहेगा और बोलेगा बहुपद निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं आसानी।